Namaskar Mitro, I welcome you all again to my YouTube channel Summarized. Another sad day, and sad days have become too frequent in the polity of the nation. बहुत उदास दिनों की संख्या इस देश में रोज बढ़ती जा रही है। कभी कहीं कोई हादसा, कभी कहीं कोई दंगा, कभी कहीं कोई हिंसा की घटना। और आज बात करेंगे लखीमपुर में हिंसा की। Lakhimpur violence was unfortunate, was uncalled for, and I will say completely orchestrated by the government and its functionaries. ऐसा नहीं था कि ये हिंसा आते हुए दिखी नहीं थी। बहुत सारे लोग इस हिंसा की तरफ यही इशारा भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आपसी भाजपा के अंदर जो राजनीतिक समीकरण है उनमें जो उठापटक है उन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बट देन द वेरी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, हिंसा हिंसा लाती है। अभी 2-3 साल पहले एक अच्छा अध्ययन, मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुआ था जिसमें ये साफ हुआ कि हिंसा जब शुरू होती है तो बीमारी की तरह फैलती है। अगर उसकी एक पॉजिटिव बात को हम ना लें कि अगर बीमारी की तरह फैलती है तो रोकी भी जा सकती है या अपने आप रुक भी सकती है, तो दूसरा जो पहलू है वो बहुत खतरनाक है। अगर वो कोविड की तरह फैली या इस तरह के किसी भी प्लेग की तरह फैली तो वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट स्थिति होती है। एक दूसरी बात कि ये हिंसा जितनी आम हुई है, एक बार बैठिए, ठंडा पानी पीजिए, दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या दिस काइंड ऑफ वायलेंस वाज दिस रेगुलर बिफोर 2014? क्या 2014 के पहले भारत में हिंसा, मैं कम से कम मेन स्ट्रीम इंडिया की बात कर रहा हूँ, बॉर्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर निकाल दें, ये जो भारत का जो केंद्रीय हिस्सा है, साउथ इंडिया से लेकर के केरला के कुन्नूर जैसे एक आध इलाके थे जहाँ पॉलिटिकल वायलेंस था, लेकिन वो भी इतनी रूटीन नहीं थी। तो अगर हिंसा इतनी रूटीन हुई है और आज के पहले नहीं थी, मुझे पुलिस की गोली चलाना या इस तरह की घटनाएं इतनी कम याद है। परसपुर में एक बार 1990s में चलाई थी अर्ली, बहुत दिन तक भवनान में भी धरने प्रदर्शन हुए थे, सरकार हिल गई थी। अभी की तरह की जहां भी मर्जी वहां पे सरकार ही नहीं, एक केंद्रीय मंत्री का बेटा जिसके ऊपर आरोप है कि वो गाड़ी चढ़ा दे रहा है और वो FIR में लिखा गया है, बाकायदा विजुअल्स हैं जिसमें अभी सर्टिफाइड नहीं है, अभी वो वेरीफाइड नहीं है, लेकिन जिसमें विजुअल्स में उसके जैसा एक आदमी भागते हुए दिख रहा है। वाज दिस दैट कॉमन? और क्या ये वायलेंस किसी एक कम्युनिटी, बहुत लोगों को इसमें बड़ा सुख मिलता है कि जितना भी वायलेंस हो रहा है उसका टारगेट एक पार्टिकुलर कम्युनिटी जब तक थी, मॉब लिंचिंग्स हो रही थी या दिल्ली राइट्स थे तब, या मुजफ्फरनगर से ये जो वारदातें शुरू हुई थी जो मेन स्ट्रीमाइज्ड हुई थी। अभी तो दुनिया भर में लोग लिख रहे हैं, डिप्लोमेट में, फॉरेन पॉलिसी में, वो चीज़ें जो कभी पाकिस्तान के लिए रिजर्व थी अब भारत के बारे में कही जा रही हैं कि सेक्टेरियन वायलेंस इज गेटिंग मेन स्ट्रीम्ड इन इंडिया, विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन द लॉन्ग टर्म। अभी शॉर्ट टर्म में आप 2 चुनाव जीत सकते हैं, 3 चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकॉनमी पे इसका जो असर पड़ेगा वो हम बगल के श्रीलंका से सीख सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान ना भी जाना चाहें कि 30 ईयर लॉन्ग सिविल वॉर का उनकी इकॉनमी पे क्या असर पड़ा, और कभी जो देश यूरोपियन लेवल पे था मैटरनल मोर्टेलिटी में, गरीबी को कंट्रोल करने में, मैटरनल मोर्टेलिटी को कंट्रोल करने में, अभी वो दुनिया के 4 उन वर्स्ट देशों में से है जिनमें वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग का आंकड़ा सबसे खराब है। एक हम भी हैं बात, बाय द वे। तो अगर ये आए और क्या ये वायलेंस, आपको ये बताने की कोशिश की जाती है, एक बीजेपी IT सेल है पूरा which tries to tell you, which tries to portray all this violence being targeted at putting one community into its place. But is that the case? मेजर वायलेंस की बातें याद करते हैं। 2015 सितंबर आते आते गुजरात में पाटीदार आरक्षण के नाम पर बड़ी हिंसा हुई थी। वो हिंसा शुरू कहाँ से हुई थी? वो हिंसा शुरू हुई थी यहाँ से कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए पाटीदार कम्युनिटी को आरक्षण का झुंझुना दिया, बावजूद इसके कि ये जानते थे कि 50% से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की सीमा है, बढ़ा नहीं सकते। फिर ये अपने वादे पे पलटे और उसके बाद जब पाटीदारों ने, पटेलों ने आंदोलन किया तो इनके ऊपर गोलियां चला दी।
तमाम पाटीदार मारे गए थे, 400 के ऊपर मुकदमे हुए थे, उसमें 300 कुछ वापस ले लिए थे। उसके बाद का अगर आप केस देखें तो एकदम रिटेक, बस पटेल जाटों से बदल गए थे। और इस बार भूमिका और भी बहुत साफ थी कि जाटों को हरियाणा में आरक्षण का वादा किया, पूरा नहीं कर पाए, फिर से 50% सुप्रीम कोर्ट बंदिश के चलते। उसके बाद अंदर अंदर क्या हुआ, 35 बिरादरी, हरियाणा में 36 बिरादरियां हैं, एक जाट है और बाकी 35 बिरादरियों ने जुलूस निकाला, जाट अपना हक मांग रहे थे जो उनको प्रॉमिस किया गया था। जाटों ने आंदोलन किया और उस हक उन्होंने चक्के जाम किए, धरने दिए, और उसके खिलाफ किसके भड़कावे पे ये पता नहीं, लेकिन फरवरी आते आते 35 बिरादरियों के जुलूस निकलने शुरू हो गए थे, जिनमें से एक में उन्होंने उन वकीलों पे हमला कर दिया जो जेएनयू में उस समय जो सेडिशन केस था उसको लेके प्रदर्शन और विरोध कर रहे थे। नारे क्या थे, मुख्यमंत्री जी तुम मत घबराना, 35 बिरादरी तुम्हारे साथ। इस नारे का मतलब क्या होता है, या हमें मजबूर ना करो कि हमें कठोर कदम उठाने पड़े, डोंट फोर्स अस टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप। ये जो 35 बिरादरियों का एंटी जाट कोटा, वो खुद कहते रहे कि हमारा जाट कोटे से कोई बैर नहीं है, लेकिन आप जो बिजनेस, जो चक्का जाम कर रहे हो, जो धरने कर रहे हो, इससे हमारा बिजनेस प्रभावित हो रहा है। परिणति, महीनों चले दंगे, दर्जनों जाट युवाओं और बुजुर्गों की मौत। एक तीखा झटका यहां पर ठहरी। अभी मैंने 2 ऐसे घटनाक्रम याद किए। एक में शिकार पाटीदार पटेल, गुजरात में बीजेपी का बैकबोन। दूसरे में जाट जो 2014 जाट्स हैड इमर्ज्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट कोर वोटर्स ऑफ बीजेपी। और भी जोड़िए इसमें मराठा आंदोलन में 2018 का आंदोलन देखिए, मराठा रिजर्वेशन आंदोलन, और तब भी वादा भाजपा का ही था। मैंने आखिरी बार चेक किया था तो उसमें आधे दर्जन के आसपास मराठे मारे गए थे, बहुत सारे मुकदमे हुए थे। गुर्जर आंदोलन आप याद करिए। तो अगर आप ऐसे किसी भ्रम में हैं कि भाजपा की ये जो नफरत की राजनीति है वो किसी अन्य को ही नुकसान पहुंचाती रहेगी और आप इसके लपेटे में नहीं आएंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। वायलेंस जो है ना, वो फ्रैंकेस्टाइन का मॉन्स्टर होता है, दैत्य होता है। हिंसा जब शुरू होती है तो रुकती नहीं। क्यों नहीं रुकती? उसके पीछे एक बहुत सिंपल वजह। अगर आज 4 लोग भाजपा का झंडा लगा के एक केसरिया गेरुआ गमछा टांग के किसी को धमका सकते हैं, बशर्ते वो किसी अन्य समुदाय का हो, तो वो कल एक समुदाय को टेरराइज कर लेने के बाद अपनी और महत्व बढ़ाने के लिए, अपना पावर और स्ट्रांग करने के लिए वो अन्यों को क्यों नहीं धमकाएंगे? ये जो माफियोसी की राजनीति थी, जो बाहुबल की राजनीति थी इस देश में, वो किसके खिलाफ थी? क्या वो किसी धर्म के खिलाफ थी? नहीं। वायलेंस शुरू हो जाती है तो रुकती नहीं। उसका कुटीर उद्योगीकरण होता है, उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है कि जिस भी लड़के के पास, जिस भी युवा के पास 5-6 लड़के हुए, बेरोजगार हूं, पहली शर्त है इस युवा के पास कुछ संसाधन हो जो उनको खिला पिला सके, उनको कार पर बैठा के घुमा सके, और वो शुरू हो जाता है। अगर हम आशीष मिश्रा जैसा कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि आप किसानों पे कार चढ़ा दे रहे हैं, या हम उसके पिताजी का जो केंद्रीय गृह मंत्री ने, इस देश में आज तक किसी सरकार ने क्रिमिनल केसेस में वांटेड लोगों को, 2 तरह के केसेस होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल केसेस के आरोपी मंत्री रहे हैं, जेल भी गए हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस में वांटेड लोग मुझे नहीं याद है कि मंत्री भी बनाए गए हों। इस तरह से बना दिया जाना कि आपने पूरा केंद्रीय गृह मंत्रालय, जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखना, उसमें ही सुप्रीम कोर्ट से एक्सटर्न किए गए लोगों को आप भर दें, मर्डर केसेस में बेल पे चल रहे लोगों को आप भर दें। ये जो कॉन्फिडेंस है वो अभी ठीक है, आप बहुत दिन से कर रहे थे। खालिस्तानी आपने बता दिया आंदोलनकारियों को। जाट कब से खालिस्तानी हो गए, जिनकी एक बड़ी तादाद है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये खालिस्तानी आप जिनको कह रहे हो, लखीमपुर में जिनकी बड़ी तादाद है, वो इस देश की सेना में सबसे बड़े नंबर में है, प्रोपोर्शनेट अगर आबादी का देखेंगे आप तो। और अगर आप इनको इसी तरह से विलीफाई करते रहेंगे, अगर आप इनको इसी तरह से बदनाम करते रहेंगे, और इस कम्युनिटी का एक छोटा सा भी हिस्सा खालिस्तान
मूवमेंट के टाइम जैसे रेडिकलाइज हुआ था, अगर वो हो तो नुकसान किसको होगा और फायदा किसको होगा? Why is this party named BJP working for पाकिस्तान? क्या तालिबान का एक खतरा हमारे लिए कम है जो वापस जीत के आया, और आप एक हमारी पूरी आबादी को खालिस्तानी 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 कह रहे हैं, उसको प्रवोक कर रहे हैं, बिना रुके प्रवोक कर रहे हैं? या हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी से कोई कम रसातल में है कि एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्पीच में गुंडों जैसी भाषा बोलता है? मैं मंत्री और सांसद होने के पहले ये भी हूं, और अगर मुझे चुनौती दी तो मैं ये कर दूंगा। तो वायलेंस, आप अगर ये सोच रहे थे कि किसी एक कम्युनिटी पे रुक जाएगी, और खासतौर पे बीजेपी जैसी पार्टीज जिनकी पॉलिटिक्स ही फैनाटिसिज्म की पॉलिटिक्स है, जिनकी पॉलिटिक्स ही आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है और कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स है, एक तो उनको कोई अदर चाहिए, उनको कोई अन्य चाहिए। वो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के आज हैं, कल अल्पसंख्यक समुदायों के लोग नहीं होंगे, फिर क्या होगा? और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, केवल भाजपा के अपने वादों के मुकरने से ये देश बीते 7 सालों में कम से कम 4 बार जला है। और मैं फिर से कश्मीर और नागालैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इंडियन मेनलैंड्स। हमने गुजरात जलते देखा, पाटीदार रिजर्वेशन मूवमेंट पे, जो बीजेपी के अपने वादे से मुकरने की वजह से हुआ। हमने हरियाणा में जाट आंदोलन देखा, जो बीजेपी के अपने वादे से मुकरने से हुआ। हमने 2018 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन देखा, बीजेपी के अपने वादे से मुकरने की वजह से हुआ था। और हम पूरे देश में देख रहे हैं। स्टॉप दिस वायलेंस, स्टॉप दिस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वायलेंस। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए और आपके घर भी ये आग आ जाए। खासतौर पे इस पार्टी के लोगों को समझाएं कि एक दूसरे को सेट करने के चक्कर में बहुत सारी थीरीज चल रही हैं कि दिल्ली, भाजपा के दिल्ली मुख्यालय ने भाजपा के लखनऊ गोरखपुर मुख्यालय को सेट करने के लिए ये काम किया था, जो उनको भारी पड़ गया। और इस तरह की बातें भी लगातार चल रही। इस राजनीति का मोहरा ना बने। इस तरह की हिंसा अगर होती रही तो सारे उद्योगपति वापस जाएंगे, अभी प्रदेश से पूरे देश से नुकसान आपका होगा। इस तरह की हिंसा अगर चलती रही तो आपके बच्चे भी, आपके परिवार के लोग भी सड़कों पर निकलते हैं, और अगर उस दिन कोई सरपरा अपनी गाड़ी लेके चढ़ाने निकल गया तो क्या होगा? सेव दिस कंट्री, सेव दिस कंट्री बिफोर इट्स टू लेट। और वो बचाने के लिए आपको वहां लौटना पड़ेगा जहां वायलेंस का, हिंसा की कोई जगह नहीं है राजनीति में। अगर आप किसी एक के खिलाफ वायलेंस का समर्थन करते हैं तो आप अपने खिलाफ वायलेंस को न्योता दे रहे हैं। धन्यवाद। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इस तरह की बातें ना करनी पड़े, ज़्यादा बेहतर थ्योरेटिकल बातें करनी हो, थोड़ी अच्छी, उदास ना करने वाली, बेहतर टाइप की बातें करने को मिले। नहीं तो फिर यही होगा कि 35 बिरादरी को एक बिरादरी के खिलाफ, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ, एक किसानों के हिस्से को दूसरे किसानों के हिस्से के खिलाफ, और अपनी पार्टी के ही नेतृत्व के एक हिस्से को अपनी पार्टी के ही नेतृत्व के एक दूसरे हिस्से के खिलाफ आप सेटिंग गेटिंग में लगाएंगे तो हिंसा बढ़ती जाएगी, और वो किसी के हक में नहीं, न जिले के, न देश के, न प्रदेश के, न किसी धर्म के। फिर मिलते हैं। सी यू ऑल, बाय बाय।